क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आज भी बढ़ रही है। जी हाँ, हिमालय हर साल थोड़ा और ऊंचा हो जाता है। ये बदलाव इतना धीमा है कि हम अपनी आंखों से इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसके पीछे काम कर रही ताकत इतनी विशाल है कि ये पूरी धरती को हिला सकती है। यही ताकत भूकंप पैदा करती है, नदियों का रास्ता बदल देती है और समय के साथ साथ पूरी पृथ्वी के नक्शे को बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर पहाड़ बढ़ते कैसे हैं? और अगर हिमालय ऐसे ही बढ़ता रहा तो भविष्य में क्या हो सकता है? इसका जवाब छुपा है धरती की सतह के नीचे, जहाँ चल रही है एक विशाल और धीमी टक्कर। लगभग 5 करोड़ साल पहले आज का भारत एशिया का हिस्सा नहीं था। ये एक विशाल जमीन का टुकड़ा था जो समुद्र के बीच एक द्वीप की तरह तैर रहा था। धीरे धीरे ये जमीन उत्तर की ओर बढ़ने लगी, लगभग 15 सेंटीमीटर हर साल, और फिर एक दिन ये टकरा गया यूरेशियन महाद्वीप से। ये टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि धरती की सतह मुड़ने लगी और ऊपर उठने लगी, और इसी प्रक्रिया से जन्म हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखला का। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, ये टक्कर आज भी जारी है। हमारी पृथ्वी की सतह कई बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है। इन्हें कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स बहुत धीरे धीरे पिघले हुए पत्थरों की परत पर तैरती रहती है। भारतीय प्लेट आज भी उत्तर की ओर बढ़ रही है और लगातार टकरा रही है यूरेशियन प्लेट से। जब दो विशाल प्लेट्स टकराती हैं तो ज़मीन दबने लगती है, मुड़ने लगती है और ऊपर उठने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे आप एक कालीन को एक तरफ से धक्का दें। इसी वजह से हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय हर साल लगभग 5 मिलीमीटर ऊंचा हो जाता है। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन लाखों सालों में यह बदलाव विशाल पहाड़ों में बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। जहाँ एक तरफ टेक्टोनिक प्लेट्स पहाड़ों को ऊपर उठा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति उन्हें धीरे धीरे घिस भी रही है। तेज़ हवाएं, लगातार बारिश, बहती नदियाँ और विशाल ग्लेशियर, ये सब मिलकर पहाड़ों को काटते रहते हैं। ग्लेशियर चट्टानों को घिसते हैं, नदियाँ गहरी घाटियाँ बनाती हैं और कभी कभी पूरे पहाड़ भूस्खलन में ढह जाते हैं। इस तरह हिमालय में हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है। एक ताकत पहाड़ों को ऊपर उठा रही है और दूसरी ताकत उन्हें मिटा रही है। लेकिन इस टक्कर का एक खतरनाक पहलू भी है। भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स हमेशा आसानी से नहीं खिसकती। कई बार ये प्लेट्स अटक जाती हैं और तब धरती के अंदर दबाव जमा होने लगता है, सालों तक, कभी कभी सदियों तक, और फिर अचानक यह ऊर्जा बाहर निकलती है एक शक्तिशाली भूकंप के रूप में। हिमालय क्षेत्र दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंप क्षेत्रों में से एक है। साल 2015 में नेपाल में आया भूकंप इसकी एक दर्दनाक याद है। उस भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली और पूरे क्षेत्र को हिला दिया। यह हमें याद दिलाता है कि हिमालय सिर्फ खूबसूरत पहाड़ नहीं है, ये एक जीवित और बदलती हुई पृथ्वी का हिस्सा है। तो भविष्य में क्या होगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीय प्लेट आने वाले लाखों सालों तक एशिया से टकराती रहेगी। इसका मतलब है हिमालय और भी ऊंचा हो सकता है। लेकिन इसी के साथ एक नई चुनौती भी सामने आ रही है, जलवायु परिवर्तन। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे नदियों का प्रवाह बदल सकता है, बाढ़ बढ़ सकती है और भूस्खलन का खतरा भी। हिमालय स्थिर नहीं है, ये एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो लगातार बदल रही है। जब भी हम हिमालय को देखते हैं, हम सिर्फ पहाड़ नहीं देखते, हम देखते हैं धरती की करोड़ों साल पुरानी ताकत। एक ऐसी टक्कर जो आज भी जारी है, जो पहाड़ों को ऊपर उठा रही है, भूकंप पैदा कर रही है और हमारी पृथ्वी का भविष्य बदल रही है। हिमालय सिर्फ दुनिया की छत नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी अभी भी जीवित है। और शायद जब आप ये आवाज़ सुन रहे हैं
हिमालय थोड़ा और ऊंचा हो चुका है।